अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले देखते हैं सुर्खियां। तमाम जूनियर कॉलेजेस में इस साल से अखलाकियात और इंसानी अक़दार का लाजमी मजमून, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का ऐलान। तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात के लिए कमेटी की तश्कील, यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगियों का जायजा लेने का मंसूबा। मेदक पार्लिमानी हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए 1817 पोलिंग मराकज़ का क़ियाम, रायदही के फीसद में इजाफे की तवक्को। और रियासत में बरखी बहरान खत्म, अच्छी बारिश की वजह से तलब से ज्यादा पैदावार, तेलंगाना जेनको का इजहार इत्मीनान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को इत्तला दी है कि जारिया तालीमी साल से इंटरमीडिएट साल अव्वल के निसाब में अखलाकियात और इंसानी अक़दार के मजमून को शामिल किया गया है। ये मजमून इंटरमीडिएट में कामयाबी के लिए ज़रूरी होगा, लेकिन इस मजमून के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इस मजमून के किताबों की इशात तेलुगु एकेडमी की जानिब से की गई है और ये बाज़ार में भी दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट www.bie.telangana.gov.in से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। तेलंगाना के वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी ने बताया है कि रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वज़ीर तालीम ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने असातिज़ा की तंजीमों और अरकान कौंसिल के साथ भी एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें तलबा के तनासुब के लिहाज से असातिज़ा के तकर्रुरात पर तबादले ख्याल किया गया। मंगल को दिल्ली में मुनक़िद हुए प्रत्यूष सिन्हा कमेटी के इजलास में दोनों रियासतों के सिविल सर्विस ओहदेदारों की तक़सीम के मामले पर एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। इजलास में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। 3 घंटे तक चले इस इजलास में ओहदेदारों के एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। कहा जा रहा है कि कमेटी का ये आखिरी इजलास हो सकता है। ओहदेदारों के एतराज़ात और इलाक़ाई मसाइल का जायज़ा लेकर DOPT के सिलसिले में फ़ैसला लिया जाएगा। रियासत आंध्रा के नए दारुल हुकूमत का तयन जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू मंगल को असम्बली में आंध्र प्रदेश के नए दारुल हुकूमत के लिए मकाम का ऐलान करने वाले थे, ताहम मंगल को अष्टमी की वजह से नए दारुल हुकूमत का ऐलान जुमेरात तक के लिए मुलतवी किया गया। मंगल को असम्बली में कायदे अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो अपने वालिद की बरसी के प्रोग्राम में शिरकत के लिए एदुपुला पाया गए हुए थे। साबिक़ वज़ीर शैलजा नाथ ने कहा है कि रायलसीमा को नुकसान पहुंचाने के लिए आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत गुंटूर और विजयवाड़ा के दरमियान कायम किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नूल दारुल हुकूमत के लिए मौजू मुकाम है, लेकिन हुकूमत रियल इस्टेट का कारोबार करने वालों के हाथों बिक चुकी है। उन्होंने रायलसीमा से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और अरकान असम्बली से इस मसले पर अपनी आवाज़ उठाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना जेनको के CMD प्रभाकर राव ने बताया है कि रियासत में अब बरक़ी की क़िल्लत नहीं है। उन्होंने कहा कि हाइड्रल बरक़ी की पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। अच्छी बारिश की वजह से तलब से ज़्यादा बरक़ी की पैदावार हो रही है। प्रभाकर राव ने बताया कि योमिया 120 मिलियन यूनिट की तलब है, तो 140 मिलियन यूनिट बरक़ी पैदा की जा रही है। हुकूमत हिंद के इदारे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन
REC के सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव शर्मा ने जेनको के CMD प्रभाकर राव के साथ वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। REC के सरबराह ने वजीर आला को तयक़ुन दिया कि तेलंगाना जेनको, ट्रांसको और दीगर बरक़ी तक़सीमी कंपनियों को 20,000 करोड़ रुपए तक के फंड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने दोनों सदरनशीन से रियासत की बरक़ी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और पैदावार में मज़ीद इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। इन दोनों ने वज़ीर आला को बताया कि मुस्तक़बिल में ज़रूरत से ज़्यादा बरक़ी पैदा की जाएगी ताकि रियासत में कभी भी बरक़ी बहरान पैदा न हो सके। रियासती इलेक्शन कमिश्नर भनवर लाल ने कलेक्टर ऑफिस संगारेड्डी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। उन्होंने बताया कि हल्क़े पार्लिमान मेदक में 14 उम्मीदवारों ने नामज़दगियाँ दाखिल की हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 1817 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं और हर पोलिंग मरकज़ पर लाइव कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इस दफ़ा तमाम वोटर्स स्लिप्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो इंतखाबात में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। मेदक में इससे पहले के इंतखाबात में 75% राय दही हुई थी। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा राय दही होगी। उन्होंने बताया कि इंतखाबात को पेश नज़र रखते हुए मेदक में भारी पुलिस बंदोबस्त किया जाएगा। इस मौके पर कलेक्टर मेदक राहुल गोजा और ज़िले SP शाशमोशी बाजपाई भी मौजूद थी। मेदक लोकसभा के ज़िमन इंतखाब के तनाजुर में BJP और TRS के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। IT के वज़ीर KT रामाराव ने मेदक में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मेदक की अवाम जग्गा रेड्डी को गंजा करके ही भगाएंगे। उन्होंने कहा कि जग्गा रेड्डी का डिपॉजिट भी बचना मुश्किल है। KTR ने कहा कि हुकूमत के KG से PG तक मुफ्त तालीम के मंसूबे पर अमल होगा और हुकूमत मुफ्त तालीम की फराहमी के अहद की पाबंद है। उन्होंने ये भी कहा कि BJP अब बाबू जग्गा पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका दारुल हुकूमत के इख्तियारात गवर्नर को सौंपे जाने के मामले पर BJP और तेलुगु देशम दोनों खामोश हैं। दूसरी जानिब TRS के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा है कि संगारेड्डी में कराए गए गुंडों की हौसला अफजाई जग्गा रेड्डी की तारीख रही है। मीडिया से बात करते हुए के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जग्गा रेड्डी ने क्या किया था, इससे तेलंगाना अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं। TRS रुकन कौंसल ने मुतालबा किया कि संगारेड्डी हल्के के लिए जग्गा रेड्डी ने क्या तरक्याती काम करवाए हैं, उन्हें इसकी अवाम के सामने वजाहत करनी चाहिए। दूसरी जानिब तेलंगाना BJP के सदर G किशन रेड्डी ने TRS कायदीन की तनकीदों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने सवाल किया कि अगर किसी पार्टी का लीडर TRS में शामिल होता है तो वो पाक क्यों हैं, और अगर BJP में शामिल होता है तो वो पाप क्यों हैं। किशन रेड्डी ने सवाल किया कि तेलंगाना हामियों पर हमला करने वाली कोंडा सुरेखा को TRS में शामिल क्यों किया गया था। उन्होंने कहा कि TRS अपने लिए एक और दूसरी पार्टियों के लिए अलग नज़रिया रखती है। उन्होंने कहा कि KCR अगर तेलंगाना के लिए वाकई संजीदा हैं तो 17 सितंबर को यौम नजात सरकारी तौर पर मनाए। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा है कि KCR को सिर्फ सुनहरा तेलंगाना का नारा लगाने के बजाय अमली इक़दामात भी करने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात और अराज़ियात का सर्वे बाद में करें, पहले मनीकोंडा जागीर और हुसैन शाह वली अराज़ी मामले की यकसुई की जाए। हनुमंतराव ने बताया कि IT पार्क के लिए फराहम की गई अराज़ी पर रियल इस्टेट का कारोबार हुआ है। इस मामले में TRS भी अदालत से रुजू हो चुकी है, लेकिन अब वो खामोश है। నేను అనేదేంది ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు 1600 ఎకరాలు ఎవనబ్బ సొమ్మనండి నిన్నటి వరకు నువ్వు ఆందోళన మీద గజ్జేసేస్తా నాలుకే గోచేస్తాన్నావు చెవు తీసేస్తాన్నావు ఇవాళ నీకు అవకాశం వచ్చింది వాళ్ళు చేసిన తప్పును ఇదే కాక ఎంతో మంది ఇల్లీగల్ గా తెలంగాణ భూముల మీద ఆక్రమించిండ్రు రాయలసీమ ఆంధ్రులు మరి దాని సంగతి ఏంది వీటన్నిటిని నువ్వు బయటికి తెస్తేనే కదనే బంగారు తెలంగాణ వచ్చేది కేవలం మాటలు చెప్తే బంగారు తెలంగాణ రాదు। नायब वज़ीर आला
राजैया ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने संगारेड्डी में मीडिया को बताया कि तेलंगाना की हुकूमत कायम हुए 3 महीने हो गए हैं और काबीना में बहस के लिए 43 मौज़ूआत होंगे। उन्होंने बताया कि गवर्नर राज के खिलाफ रियासत में एहतजाज किया गया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने तेलंगाना की हुकूमत की मुखालफत में जग्गारेड्डी को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जिनके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। जग्गारेड्डी अपने बचाव के लिए सियासत में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उन्होंने टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी हल्के दबीपुरा के फरत नगर इलाके का दौरा किया। मुतल्लिका रुकन बलदिया शकील महमूद और मकामी सरगर्म मजलिसी कारकुनों की हमराह रुकन असम्बली ने आवाम से मुलाकात की। बरखी के कम वोल्टेज की शिकायत और नाले पर स्लैब के ताल्लुक से शिकायत हासिल होने के बाद रुकन असम्बली ने इस सिलसिले में मौजूद सरकारी अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। इस मौके पर अलीम और अनस खादरी भी मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी को उनकी 5वीं बरसी के मौके पर वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से खिराज पेश किया गया। जगन मोहन रेड्डी और उनके अफराद ख़ानदान ने एडुपुला पाया में उनकी समाधि पर फूल निछावर किए। वाईएसआर पार्टी के अरकान ने पार्टी दफ्तर में वाईएसआर की तस्वीर पर भी फूल चढ़ाए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी और तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के दफातर में भी वाईएसआर की बरसी का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीर रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर की कमी आज भी महसूस की जाती है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोषी यादव को भी इस मौके पर तहनीत पेश की। पंजागुट्टे पर वाक़े वाईएसआर के मुजस्समे पर भी वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस के कायदीन ने फूल मालाएं चढ़ाईं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की 100 दिन की हुकूमत में पार्लियामेंट में 12 बिल्स मंजूर हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जजेस के तकर्रुरात के मामले पर जो बिल लाया गया है उस मसले पर भी तमाम जमातों को एतमाद में लिया गया। दत्तात्रेय ने कहा कि जन धन योजना स्कीम के जरिए आम आदमी को मुल्क की मईशत का हिस्सेदार बनाया गया है। केसीआर पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरकज़ से नुमाइंदगी करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हज हाउस में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। कई आज़मीन ने हज हाउस पहुंचकर टीके लिए, जिन्हें पोलियो खुराक भी पिलाई गई। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस ए शुक्र ने बाकी आज़मीन से भी दरख्वास्त की है कि वो चारशंबे को हज हाउस पहुंचकर टीके लगवा लें, क्योंकि ये टीके ज़रूरी हैं। रियासत गोवा से अकबरुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले नौजवानों का एक ग्रुप दारुस्सलाम पहुंचा और अपने महबूब लीडर से मुलाकात की। महज अकबर ओवैसी की चाहत में इतनी दूर का सफ़र करके आने वालों से अकबर ओवैसी ने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और इन नौजवानों से मकामी मसाइल और हालात दरियाफ्त किए। तेलंगाना रैतू संगम की जानिब से किसानों के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया। तंजीम के नुमाइंदे ने बताया कि 60 साल से ज़री शोबे से वाबस्ता किसानों को 3000 रुपये पेंशन दी जाए और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया जाए। किसानों की तंजीम के नुमाइंदे ने कहा कि गैर मशरूत तौर पर किसानों के कर्ज़ों की मुआफ़ी अमल में लाई जाए।
पैरामाउंट कॉलोनी शेखपेट में बारिश की वजह से सड़कें खराब हो चुकी हैं, जिससे राहगीरों को कई मसाइल का सामना है। इसके अलावा कॉलोनी में जगह जगह कचरे के अंबार हैं, जिससे बारिश के दौरान ताफुन फैलने का अंदेशा है। टोली चौकी से शेखपेट जाने वाली मसरूफ़ तरीन सड़क पर गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक भी जैम हो रही है। जगह जगह पानी जमा हो गया है। मकामी अफराद ने मुताल्लिक़ा अरबाब मजाज से सड़कों की मरम्मत और कचरे की निकासी के सिलसिले में तवज्जो दिलाई, लेकिन इलाके में ये मसाइल बदस्तूर बरकरार हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तमाम जूनियर कॉलेजेस में इस साल से अखलाकियात और इंसानी अक़दार का लाजमी मजमून, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का ऐलान। तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात के लिए कमेटी की तश्कील, यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगियों का जायजा लेने का मंसूबा। मेदक पार्लिमानी हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए 1817 पोलिंग मराकज़ का क़ियाम, रायदही के फीसद में इजाफे की तवक्को। और रियासत में बरक़ी बहरान खत्म, अच्छी बारिश की वजह से तलब से ज्यादा पैदावार, तेलंगाना जेनको का इजहार इत्मीनान। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह।